हेलो बच्चों, कैसा रहा आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर? मैम पेपर तो बिल्कुल मस्त गया। कुछ बच्चे कहेंगे मैम पेपर तो मेरा उतना अच्छा नहीं गया। बेटा पेपर अच्छे बुरे की बात नहीं थी, कमी थी हमेशा थोड़ी सी आपके प्रिपरेशन के अंदर। आपको थोड़ा सा मोटिवेशन और थोड़ा सा बूस्ट चाहिए था और आपका ही पेपर बहुत अच्छा जाता। और उन बच्चों को तो क्या ही कहने, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि मैम आपने जो थ्योरी हमें मार्क कराई थी इंपॉर्टेंट, उस थ्योरी में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो ना आया हो। बेटा मैंने आपको बिल्कुल सिलेक्टेड थ्योरी कराई थी, इतनी बड़ी थ्योरी के अंदर से मैंने पर चैप्टर पर यूनिट के आपको सिर्फ चार पांच क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिखवाए थे। और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना लिखवाया और आपके एग्जामिनेशन में ना आया। कोई बात नहीं, इसका प्रूफ देखेंगे। 84 मार्क्स का पेपर कैसे हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट से, कैसे हमारे कंसेप्ट से मैच करता है, पूरा एनालिसिस करेंगे अपने मे 20 एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहले आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 1। एग्जाम का क्वेश्चन क्या आया था आपका? अ साउंड e-cost system must take emphasis on cost control as well as cost ascertainment। मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको लिखवाया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में। क्या करवाया था इसके अंदर? कॉस्ट एसरटेनमेंट एंड कॉस्ट कंट्रोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कॉस्ट क्लासीफाई कर सकते हैं वैरायटी ऑफ वेज में अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड इन्फॉर्मेशन। एग्जाम क्वेश्चन था कॉस्ट क्लासीफाई कर सकते हैं वैरायटी ऑफ वेज में अकॉर्डिंग टू नेचर एंड अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन। आपको एक चीज डिस्कस करके बतानी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट ऑलरेडी इंपॉर्टेंट मार्क था इसके अंदर। इतनी सारी थ्योरी में से जो इंपॉर्टेंट बताया था वो सारा सारा इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन में आया। ठीक है, इसका और पार्ट देख लेते हैं। और पार्ट में क्या था? स्टेट एंड एक्सप्लेन द मेजर डिफरेंस या मेन डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट अकाउंटिंग एंड द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इंपॉर्टेंट मार्क करा रखा था। इसके बाद ये नीचे वाला क्वेश्चन करा रखा था आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग वी रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो आपको डिफरेंस बताना था कॉस्ट और फाइनेंशियल के बीच में। ये रहा आपका पूरा डिफरेंस कॉस्ट और फाइनेंशियल के बीच में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कराया था, सेम एज इट इज आपका क्वेश्चन उत्तर आया। उसके बाद ओहो ओहो, मेरा तो दिल खुश हो गया कॉस्ट शीट का ऐसा क्वेश्चन देख के। इससे इजी कॉस्ट शीट का था कभी कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता था। और दूसरी चीज, बच्चों सबको पता था कि कौशिक का कैसे होना था, क्या आंसर था, सबका क्वेश्चन सही जाएगा। एक जो दिक्कत आ सकती थी, आप कहोगे मैम इसकी एडजस्टमेंट क्या थी? इसकी एडजस्टमेंट भी मैंने आपको एक एक फॉर्मुला शीट के अंदर करवा रखी थी। और दूसरी चीज, डिलीटेड टॉपिक की जो लिस्ट बनाई थी ना उसके अंदर भी बताया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपका सीओपी निकालने का। देखो मैंने आपको बताया था एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन बिफोर कॉप्स सीओपी में जाएंगे और जर्नल वाले आफ्टर कॉप्स में जाएंगे। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कैरेज आउटपुट को, पैकेजिंग कॉस्ट को सेकेंडरी वाले को एडमिन ओवरहेड में डाल देना। इसके बाद इसी के अंदर मैंने आपको क्यू आर ए सी पी बताया था। क्यू आर ए सी पी कहाँ मैच हुआ? ये देखो मैं आपका क्वालिटी वाला यहाँ पे था, एक प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, एक क्वालिटी वाला पॉइंट और था इसके अंदर। देख लो ये रहा क्वालिटी एक्टिविटीज वाला। तो ये वहां पे चले जाएंगे दोनों। उसके बाद एक सीओपी का बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक जो फिनिश गुड का होगा वो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यू होगा। तो देखो कॉस्ट शीट का तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने आपको बहुत टफ करवाए थे क्वेश्चन। तो अगर मैं आपको एनालिसिस दूं क्वेश्चन नंबर 1 का तो पूरे 18 नंबर, या फिर और वाला पार्ट कर दो तब भी पूरे 18 नंबर। तो बेटा मैंने आपको इस तरीके की प्रिपरेशन कराई थी कि आप एग्जाम में कहो कि जा बेटा कुछ भी पूछ, क्वेश्चन नंबर 1 पूछ या ऑप्शन मेरे को दे ही मत, फिर मैं पूरे नंबर लेकर आ सकता हूँ। ठीक है बेटा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। लेबर टर्नओवर क्या होता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट बताया था कि लेबर टर्नओवर क्या होता है। और ये रहे उसके मेथड, डिफरेंट मेथड क्या है लेबर टर्नओवर के, ये रहे उसके मेथड, ये रहे फॉर्मुलास। ठीक है, ऑलरेडी इंपॉर्टेंट मार्क करवा रखा था। इसके सेकंड पार्ट पर आ जाओ। इसके अंदर क्या करनी थी? रिवर्स कैलकुलेशन करनी थी क्वेश्चन की फॉर्म में। थोड़ा इस बार का था क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके दिया। रिवर्स कैलकुलेशन करने को बोला था हमको, इक्वेशन फॉर्म करके निकालनी थी इसको। थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया क्वेश्चन, ऐसा प्रीवियस ईयर में कभी पूछा नहीं गया। तो हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए क्वेश्चन नया हो सकता है। इसके बाद कोई बात नहीं, हमें क्या दिक्कत है, और पार्ट भी तो है। और पार्ट के अंदर उन्होंने पूछा कि लीफो फीफो क्या होता है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क कराया था लीफो फीफो मेथड। साथ साथ में जब ये पढ़ाया था तब मैंने आपको क्या बताया था कि राइजिंग प्राइसेस या स्टेडी फॉलिंग प्राइसेस के केस के अंदर क्या होगा। मैंने बताया था इन्फ्लेशन के केस में फीफो बढ़ेगा, लीफो से कम हो जाएगा। ये पूरा पूरा कंसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया था जब मैं टॉपिक बता रही थी आपको। समझ रहे हो? तो मैं मान ही नहीं सकती कि आपका एक भी नंबर इसके अंदर कटा हुआ, बिकॉज मैंने आपको पूरा कंसेप्ट वहां पे एक्सप्लेन किया था। इसके बाद इसके बी पार्ट पर आ जाओ। इसका बी पार्ट देखो 18 मार्क्स का था, 12 मार्क्स का था, 6 मार्क्स आपके यहाँ पे थे। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका एज इट इज उठ के आ रखा है। देखो सैलरी देखे 250, यहाँ पे 25,000 है, ये 400, ये 4,000 है, 100, 1,000 है। ये डीए वगैरह दे दिया आपको, इफेक्टिव आवर्स दे दिया। बस एक चीज है, आपको यहाँ पे बोला एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू ऑफ जॉब नंबर 15। यहाँ पे ना आपसे जॉब कॉस्टिंग का क्वेश्चन था, इंटरलिंक करके पूछा गया। तो हो सकता है कि बच्चे को सिर्फ ये पार्ट ना आयो। तो मैं फॉर द एडवर्स रीजन ये मान के चलती हूँ कि कोई बात नहीं, 12 में से 6 मार्क्स तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट का ये क्वेश्चन एज इट इज कवर कर रहा है। मान लो ये पार्ट नहीं आता था और सबसे मैक्सिमम बात की इसका 6 मार्क्स का ही वेटेज थी, तो कोई बात नहीं, मैं हटा के चलती हूँ इसको। तो एनालिसिस करो अगर आपका क्वेश्चन नंबर 2 का, तो 6 मार्क्स आपको पहले की मिल सकते थे। ईओक्यू वाला क्वेश्चन मान लो नहीं आता,
उसके बाद अगर दूसरा पार्ट करते तो 6 + 6 12 मार्क्स मेरे को वहाँ पे मिल जाते। तो 12 मार्क्स हमारे यहाँ पे कवर हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोला है क्या? सिंपल सी चीज़, आपको क्या निकालना है? एलोकेशन अपॉर्चमेंट कैसे? साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से। पूरा एज़ इट इज़ मैं आपको कहूँ, पूरा सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट के अंदर। ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन, और साथ-साथ में मैंने बताया था कि साइमल्टेनियस इक्वेशन से कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन ना आता हो, सवाल ही नहीं होता। मैंने दोनों तरीके बताए थे, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन भी, साइमल्टेनियस भी। आपको ये वाला क्वेश्चन दे दिया और कहा कि इस इक्वेशन से सॉल्व करो। तो देखो, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो ऐसे ही हुआ, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो ऐसे ही होगा जैसे दे रखा है। उसके बाद एक क्वेश्चन बना के इसका सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन है, सर्विस डिपार्टमेंट ने खर्चा एलोकेट करना था सर्विस डिपार्टमेंट का, ठीक है। ऑल्सो कंप्यूट आर्ली रेट, देखो क्या इसके अंदर लिखा है, ऑल्सो कंप्यूट द आर्ली रेट, सेम एज इट इज क्वेश्चन था 18 नंबर का। इसके और पार्ट पे चलते हैं। इसके बाद आपसे पूछ रहा है अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन क्या होता है। देखो, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मार्क करा रखा था, अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये रहा आपका आंसर, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का। तो जो इंपॉर्टेंट मार्क कराया वो सेम उठ कराया है। बताओ आया कि नहीं आया? ठीक है। उसके बाद ये क्या आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने नई मशीन ऐड करी है 5 एग्जिस्टिंग मशीन के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका सेम एज इट इज क्वेश्चन है ये, सेम एज इट इज, कुछ भी पढ़ लो। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, 5 फ्लीट ऑफ एयर, 12.5% का रेट है, 40% फ्रिंज बेनिफिट्स है, 12.5 का रेट है, 40% फ्रिंज बेनिफिट्स है। बिल्कुल एज इट इज सेम क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट का है। तो एनालिसिस का कहा कि क्वेश्चन नंबर 3 18 मार्क्स फर्स्ट पार्ट करते हैं, और पार्ट करते हैं तब भी 18 मार्क्स, दोनों के दोनों क्वेश्चन एज इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट से मैच करे। तो और क्या लोगे बेटा? एक बात बताओ, मैं आपको इतना अच्छा करी, पर ये मत समझना कि मैम मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट करी इसलिए ऐसा हुआ। बेटा ये सारी चीजें, ये सारा खेल आपके कंसेप्ट का था। अगर आपको कंसेप्ट आते थे तो आप हर चीज अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ ये चीज समझाना चाहती हूँ कि अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है, आपके फाउंडेशन स्ट्रांग है, तब आप सब चीजें कर सकते हो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 प्रोसेस का एज इट इज क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। देखो इसके अंदर क्या चीज नहीं है, एक्चुअल आउटपुट, स्क्रैप वैल्यू दे रखी, रियलाइजेबल वैल्यू, नॉर्मल वेज, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको बीकॉम प्रोग्राम में भी आया था। आप पढ़ने ने क्या इच्छा करी, उन्होंने पूरा ABC प्रोसेस का पूरा सेम आपको ऑनर्स में भी दीजिए, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा था। तो यहाँ कितने मार्क्स है? 18 मार्क्स आपके यहाँ से क्लियर हो गए। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट का एक क्वेश्चन था। एक याद है मैंने आपको एक बात बोली थी, मैंने आपको बोला था कि बच्चे मैम कहेंगे कि मैम यूनिट 4 तो बहुत बड़ी है, 27 नंबर की यूनिट, क्या मैं कुछ छोड़ के जा सकता हूँ टॉपिक? मैंने कहा था नहीं, आपको सब करना है। आपको जॉब भी करनी है, सर्विस भी करना है, प्रोसेस भी करना है, कॉन्ट्रैक्ट भी करना है, सबके क्वेश्चन आए आपके पास, ठीक है। सबके क्वेश्चन आके आप एग्जामिनेशन के अंदर आ जाओ। ये देख लो, ये क्या है? इसके अंदर ना 2-3 क्वेश्चन का मिक्स था। जैसे मैं आपको सिखा देती हूँ। एसएलएम बेसिस पे निकालना है, लाइफ दे रखी है उसको। वो बता रहे हैं कि हमने इतने का प्लांट अनसूटेबल हो गया, हमने रिटर्न कर दिया साइट को, और इतना हमने बेच के दिखा दिया, सोल्ड कर दिया, और वेजेस ड्यू और पेबल है। देखो सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है। ये देखो इधर आओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन है ये, इधर आओ। ये आपकी अमाउंट थी, स्क्रैप वैल्यू से निकल जाती। मटेरियल इतना था, वो हमने बेच दिया, सोल्ड वाला कंसेप्ट यहाँ पे आ गया। सोल्ड वाला कंसेप्ट यहाँ पे आ गया, जो हमने मटेरियल बेच दिया। उसके बाद ये जो नॉर्मल खर्चे थे वो खर्चे ही आएंगे, नॉर्मल खर्चे। रेगुलर क्लास में भी क्वेश्चन करा रखा था। रेगुलर क्लास का क्वेश्चन क्या है? इतना मटेरियल हमने रिटर्न कर दिया स्टोर को, इस परसेंट पे वो डिप्रिशिएट होगा, आउटस्टैंडिंग जो वेजेस चल रहे हैं वो इतने चल रहे हैं, तो वर्क सर्टिफाइड इतना है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने करा रखा था, और इसके अंदर कुछ नहीं, आपको कॉन्टैक्ट अकाउंट और बैलेंस शीट बना के देनी थी। बैलेंस शीट देखो इस तरीके से बनती है, ये भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बता रखी थी। रेगुलर क्लास की बात करते, रेगुलर क्लास में मैंने आपको ये क्वेश्चन ही करवा रखा था, ठीक है। तो मैं ये मान सकती हूँ कि आप कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन भी आसानी से करके आ सकते थे 18 नंबर का। अगर मैं आपको क्वेश्चन 4 का एनालिसिस दूं, तो 18 नंबर और के भी 18 नंबर पूरे आप सिक्योर कर सकते हैं। मेरे को नहीं लगता कि आप कहीं गलती करके आओगे इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ फटाफट से। ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना था, रिकंसिडर स्टेटमेंट बनानी थी। ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है। बताओ क्या ये क्वेश्चन नहीं था आपकी लिस्ट के अंदर? मैम था। क्या चीज नहीं थी? डेप्रिसिएशन है इसके अंदर, स्टोर्स एडजस्टमेंट है, बैंक का इंटरेस्ट है, इनकम टैक्स है। आज इधर इनकम टैक्स है, बैंक का इंटरेस्ट है, डेप्रिसिएशन दोनों को दे रखा है। उसके बाद आ जाओ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, स्टोर एडजस्टमेंट, आ जाओ इंटरेस्ट रिसीव इन्वेस्टमेंट, स्टोर का एडजस्टमेंट। उसके बाद डेप्रिसिएशन जो चल रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, आ जाओ फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड और वर्क्स ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। अगर ये ओवर बोल रहा है, अंडर बोल रहा है अंडर है, ओवर बोल रहा है ओवर है, अंडर बोल रहा है अंडर है, ओवर बोल रहा है ओवर है, सब चीजें बिल्कुल सेम है। क्या ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करके आ सकते थे मैम? आ सकते थे बिल्कुल, तो सेम क्वेश्चन है। तो 9 नंबर आपके यहाँ पे सिक्योर हो गए। उसके बाद डीलक्स ट्रांसपोर्ट कंपनी, बिल्कुल सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा था। वाटर क्वेश्चन इसमें से, इसमें देखो 3 पार्ट थे। ये 3 पार्ट में से आपसे सिर्फ एक पार्ट का पूछा गया है। तो जैसे ये पार्ट सॉल्व करना था वैसे ही सॉल्व करना था, पूरा क्वेश्चन एक पार्ट से सॉल्व करना था, वैसे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको सिमिलर तरीके से देखने को मिला, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। उसके बाद जो और पार्ट में मान सकती हूँ कि क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे नहीं बना हो। जॉब का क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसके अंदर क्या था, यहाँ तक तो आपकी कहानी पता ही थी, थोड़ा सा ये चीज आपको एडिशन
कंडीशन दे रखी थी, तो लेट्स सपोज नहीं आता, कोई बात नहीं, बी फेयर, जो नहीं आता नहीं आता, इसके बी पार्ट में आप कर सकते थे। बी पार्ट मैंने आपको पूरा करा रखा था, इंटीग्रल अकाउंटिंग, देखो इंपॉर्टेंट भी मार्क करा था, नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग क्या होती है, और ये वाला क्वेश्चन पूरा पूरा रेगुलर क्लास में मैंने आपको कवर करवा रखा था। तो अब मैं आपको क्वेश्चन 5 का एनालिसिस दूं, तो 18 नंबर आपके सिक्योर थे ए पार्ट के अंदर, बी पार्ट करता तब आपको 9 मार्क्स मिलते हैं। मान के चल रही हूँ कि आपको ये वाला क्वेश्चन वर्क जॉब पोस्टिंग का नहीं आता था, तो समझ रहे हो। तो देखो एक तरीके से पूरा एनालिसिस दिया मैंने आपको, और अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आप पूरे 84 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। बेटा कोई नहीं करवाएगा आपको, कोई मैच नहीं करेगा, और कोई आपको लाइव प्रूफ नहीं देगा कि देखो जो मैंने बोला था वो मैंने करके दिखाया है, और वैसा ही पेपर आपका एग्जामिनेशन के अंदर आया है। देखो अगर 84 भी लेके चल रहे हो तो अप्रोक्स 90% से ज्यादा पेपर मैंने आपको मैच करवा के दिया है, और वो भी लाइव प्रूफ के साथ, कि देखो कैसे कैसे क्या क्या चीजें मैच हुई है। ठीक है, तो बेटा फेथ रखो, ये मत सोचो कि सब चीजें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट से हो जाएगी। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट सिर्फ आपको बूस्ट करने के लिए है, आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, अल्टीमेट जो करना है वो आपको खुद को करना है। तो इसीलिए अगर पेपर कैसा भी गया, डिमोटिवेट नहीं होना, जिसका अच्छा गया वो तो अच्छा ही चलेगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको सारी की सारी अपनी तैयारी इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर डाल देंगे। नेक्स्ट पेपर है थोड़ा बहुत 19-20 है, इंटरनेशनल बिजनेस सब कवर कर लेंगे, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, एंड अभी भी सफिशिएंट टाइम है हमारे हाथ में, तो बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके हम इंटरनेशनल बिजनेस में पूरा अपना ओ ग्रेड सिक्योर करेंगे। मैम थ्योरी पेपर है कैसे होगा मैं बताऊंगी बेटा आपको, मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट जो है आपके ब्रह्मास्त्र कोर्स के अंदर ऑलरेडी डाल दी है, तो आप जाके फटाफट से उसको करो, अच्छे से करो, गो थ्रू करो, बाय हार्ट उसको लर्न करो, और देखना कि आपके नंबर कैसे आपके पूरे पूरे आते हैं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज देखो बेटा कितनी मेहनत लगती है इस चीज के लिए, और लाइव प्रूफ दिखाने के लिए कि हाँ जो बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी थ्योरी बता दी। थ्योरी का एक क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको मैच ना कराया हो, प्रैक्टिकल भी मैच करा के दिया है, पूरे पूरे सेम क्वेश्चन। और फटाफट से नीचे आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, व्हाट्सएप कम्युनिटी पर ज्वाइन कर लेना, अपने फ्रेंड्स को भी भेजना, ताकि सब मिलकर पढ़ेंगे, सब साथ में पढ़ेंगे, एंड सबसे अच्छा स्कोर करके दिखाएंगे।